आज आप देवास पहुंचे हैं, क्या आपने जो अभी निरीक्षण किया है और अभी यहाँ जो पदाधिकारी है वक्फ बोर्ड के उनसे क्या क्या आपकी बात हुई? देखिए, मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड एक बड़ा वक्फ बोर्ड है। संपत्तियों की दृष्टि से अगर हम देखें तो 14,985 वक्फ स्टेट्स मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड में आते हैं। लगभग 1.5 से 2 लाख दुकानें या अन्य संपत्तियों से इनकम के सोर्सेस हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं ये देखने में आता है कि कोई भारी कमी रह गई है। हमारे पास इतनी इनकम ऑफ सोर्सेस होने के बाद भी वक्फ बोर्ड में पैसा नहीं आता है। अगर मध्य प्रदेश की सरकार हमको इमदाद ना दे, मदद ना दे, तो हम अपनी तनख्वाहें बांटने के पैसे नहीं हैं। अब वाकिफ़ ने जो संपत्तियाँ वक्फ की थी वो इसलिए तो नहीं की थी कि हमारी बात की पीढ़ियाँ आएगी और उसको खुर्द-बुर्द कर देगी। वाकिफ़ ने अपनी संपत्तियों को अपनी औलादों को ना देते हुए समाज हित में अल्लाह के नाम पर इसलिए वक्फ किया था कि ये वेलफेयर के काम हों, बेटे बेटियां जो ज़रूरतमंद हैं उनके पढ़ाई के काम आए, इमदाद के काम आए। लेकिन कहीं ना कहीं भारी कमी देखने में आ रही है। इसलिए हमने सारे हमारे ज़िले के अधिकारियों को भी कहा है कि वो ग्राउंड जीरो पर जाएं, नीचे जाकर देखें कि कहाँ कमी रह रही है। आज मेरा देवास आना हुआ है। देवास में हम यहाँ उज्जैन दरवाज़ा पंचायत की जो वक्फ है उस पर आए हैं और यहाँ के सदर साहब जो नौशाद अली साहब है उनसे मुलाकात हुई, उनसे सब बारों में जानकारी ली और साथ ही हमारे ज़िले के अध्यक्ष जुबैर भाई है जो पूरे ज़िले की फ़िक्र कर रहे हैं। हम तेज़ी से इस काम को कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ हमारी संपत्तियाँ हैं उसका सही उपयोग हो, पैसा आए और वो पैसा सही काम पर खर्च हो, खास करके बेटे बेटियों की पढ़ाई पर खर्च हो। पटेल साहब, एक अहम बात है, क्या बात है जो बार बार वक्फ की संपत्ति को लेके कई जगह से जिले भर से आप पूरा प्रदेश घूमते हैं, ये विवादों की स्थिति उत्पन्न होती है या कहीं बहसबाजी होती है, क्या कहाँ से कमी है? क्योंकि अब तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप नुमाइंदे भी एक उनकी। देखिए, जहाँ आवाम है, जहाँ जनता है, वहाँ विवाद भी होते हैं। और जब से संपत्तियों की कीमतें बढ़ी हैं, संपत्तियाँ मैं कहूँ कि बेशकीमती हो गई है, तब से लोग सोचते हैं कि किसी प्रकार से हम ये इनके प्रकरण संपत्तियों पर कब्जा करें, छोड़े नहीं। लेकिन हमारी प्रबंध कमेटियों को चाहिए, मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड में धारा 54 इसीलिए है कि अगर कोई अवैध कब्जा करता है तो एक्ट की धारा 54 में अधिकार दिया है कि 54 में आप मुकदमा दर्ज कराइए, सीओ उसकी सुनवाई करेंगे। उस सुनवाई के बाद 54(4) में ट्रिब्यूनल बनाएं, वो ट्रिब्यूनल में सुनवाई होगी और 54(4) के बाद ट्रिब्यूनल के निर्णय के बाद 55 में स्थानीय प्रशासन को ये कहा जाता है कि आप अवैध कब्जे को हटाइए। तो जब हम अपनी संपत्तियों को बचाने के लिए लड़ाई लड़ेंगे तभी बचेगी। एक अहम और अंतिम सवाल, आपने कहा कि कहीं ना कहीं स्कूल और अस्पताल बनना चाहिए, तो क्या आप मुख्यमंत्री जी से बात भी करेंगे? वक्फ की कई ऐसी ज़मीनें हैं जिनसे कहीं ना कहीं जो है वहाँ से मदद मिले और इस तरह के कॉलेज और स्कूल चालू हो। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी से भी बात करेंगे, शासन से बात करेंगे, लेकिन हम खुद आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इतनी संपत्तियाँ होने के बाद हमारी इनकम क्यों नहीं है, हम उसको बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी हमने भोपाल में एक कॉम्प्लेक्स बनाया हमारा, उसका नाम है हमीदिया कॉम्प्लेक्स। उस हमीदिया कॉम्प्लेक्स का सिर्फ एक मंजिल, हमने उस मंजिल का नाम रखा है पीर सईद मियाँ मंजिल, और सिर्फ उसकी 47 दुकानों को नीलाम किया। 3 करोड़ 8 लाख रुपया प्रीमियम आई और 4,38,000 रुपया पर मंथ किराया आएगा। 3 करोड़ 8 लाख को जब बैंक में रखते हैं तो 7.5 रुपये के हिसाब से 21 लाख रुपये से ज़्यादा सालाना वो आ रहा है। तो 72 लाख रुपए सालाना एक बिल्डिंग के एक फ्लोर से आएगा इंशाअल्लाह ताला। तो जब आप नेक नियत से काम करते हो तो रास्ते निकलते हैं, मंजिलें आसान होती हैं। हम नेक नियत के साथ काम को आगे बढ़ा रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला हमारी मंजिलें भी अल्लाह ताला आसान